नमस्कार साथियों, मैं आलोक दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आलोक वर्स बाय आलोक दुबे। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में हुए ट्रेड डील के बारे में। ट्रेड डील में कि भारत के क्या फायदे हैं और अमेरिका को क्या फायदे हैं, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस ट्रेड डील को लेकर पक्ष और विपक्ष के क्या क्या राय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने आज के इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम बात करेंगे कि इस ट्रेड डील के फाइनल होने से पहले की बातें, कि हमारे देश के अंदर ट्रेड डील के फाइनल होने से पहले क्या-क्या बातें चल रही थी। यानी कि जब से ये अनाउंस हुआ था कि अमेरिका जो है भारत पे लगने वाले 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने वाला है। उसके बाद में विपक्ष के द्वारा क्या-क्या बातें की गई, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, जो हमारा दूसरा पार्ट होगा, वो दूसरा पार्ट होगा भारत और अमेरिका के द्वारा जारी किए गए ये जॉइंट स्टेटमेंट, यानी कि बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट से। अब हम आपको ले चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, यानी कि पीछे। आज डेट यानी कि 7 फरवरी 2025 को जो दोनों देशों के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, उस स्टेटमेंट जारी करने से पहले, यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बताया गया था कि भारत के ऊपर लगने वाला टैरिफ, यानी कि जो 50% टैरिफ लगता है, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% जो है वो पेनाल्टी के तौर पे जो भारत रसिया से तेल खरीदता था उसके एवज में अमेरिका ने लगाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि भारत और अमेरिका जो है एक टेबल पे आ गया है, यानी कि ट्रेड डील के एक टेबल पे आ गया है, जिसमें अमेरिका जो है भारत पे लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% तक करने पर राजी हुआ है। तो जब से ये समाचार आया हुआ है खबर में, तब से विपक्ष के जो हमारे सांसद, यानी कि हमारे विपक्षी दल जितने हैं, तब से वो हंगामा किए पड़े हैं। जैसे होता नहीं है, एक मतलब कि आप माननीय सांसद हो, आपको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है वहां पे, तो इन लोगों ने तब से क्या किया हुआ है, यानी कि अभी इसका पूरा विवरण, यानी कि पूरा ब्यौरा आया भी नहीं है। सिर्फ इतना ही अनाउंसमेंट हुआ है कि अमेरिका के द्वारा जो भारत पे 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, उस टैरिफ को घटाने के लिए अमेरिका जो है राजी हो गया है। भारत और अमेरिका जो है एक ट्रेड डील को जल्द ही साइन करने वाला है। तब से ये हंगामा लगाए पड़े हैं, जबकि कोई भी अनाउंसमेंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि उसमें कि क्या-क्या टर्म एंड कंडीशन हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी जो विपक्ष के लोग हैं, वो इतना अपने आप से ही नैरेटिव गढ़ना चालू कर दिए कि अरे भारत जो है अमेरिका के दबाव में आके काम कर रहा है, भारत जो है अमेरिका के दबाव में आ गया। वो तो इसके पहले कहता रहा था कि हमारा जो ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को इससे दूर रखा जाएगा, लेकिन दबाव में आकर भारत सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, मतलब कि पहले से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था कि किस पे कितना टैरिफ लगेगा, किस पे कितना टैरिफ नहीं लगेगा, किस पे जीरो होगा, किस पे कम किया जाएगा, लेकिन अपने आप से, यानी कि मनगढ़ंत रूप से ही ये चारों तरफ प्रचार किया जाने लगा। और जैसे कि आपको पता है कि अभी इस समय बजट सत्र भी चल रहा है। बजट सत्र में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी अगर सत्र शुरुआत होती है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होती हैं, उनका एक अभिभाषण होता है। अभिभाषण में ये पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, और रूपरेखा मतलब बताई जाती है उनके अभिभाषण के द्वारा कि हमने पिछले साल में क्या-क्या काम किया और आने वाले साल में हम क्या-क्या काम करने वाले हैं। उसके बाद में जो भारत की वित्त मंत्री होती हैं, वो बजट पेश करती हैं। बजट पेश करने के बाद में फिर पक्ष और विपक्ष के द्वारा उस बजट पर चर्चा होती है कि उस बजट में क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, किस सेक्टर को और ज़्यादा देना चाहिए था, किस सेक्टर को कम देना चाहिए था, और विपक्ष भी अपनी कुछ जो राय होती है, वो राय रखती है। विपक्ष का मतलब आपके द्वारा चुने हुए जो माननीय सांसद हैं, वो लोग जो संसद में बैठे हुए हैं, उनका ये दायित्व होता है, उनकी ड्यूटी होती है कि हम लोग तो जाके संसद में बैठ नहीं सकते, इसलिए हमने अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र से कोई एक आदमी को चुन के भेजा हुआ है कि हमारी जगह पे आप वहां पे जाके हमारी बातों पे रखेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपके द्वारा चुने हुए जो भी ये माननीय सांसद लोग हैं, वो वहां पे जाके कर क्या रहे हैं। आपको पता भी है कि बजट सत्र जो है बिल्कुल हंगामे की भेंट चढ़ गया, और ये हंगामे का भेंट चढ़ने का कारण क्या था, सबसे पहले तो इसी को ले लेते हैं। भारत और यूएस ट्रेड डील का जो ये अनाउंसमेंट हुआ कि भारत और
यूएस के बीच में एक ट्रेड डील होने वाली है, जिसमें यूएस जो है टैरिफ को 50% घटा के 18% पे करने वाला है। तो मतलब पूरी बात जाने बिना ही इस चीज में इतना हंगामा किया जाने लगा कि यानी कि पूरा बजट सत्र जो है धुल गया, यानी कि जनता के पैसों की बर्बादी। तो हमारे इस यूएस और इंडिया ट्रेड जो हुई है, इस वीडियो में इस पार्ट को लाने का उद्देश्य यही था कि हमारे देश की जो भी जनता है वो ये चीज जाने कि हमारे द्वारा चुने हुए जो भी माननीय सांसद हैं वो क्या काम कर रहे हैं, मतलब जिसको हमने चुन के संसद में भेजा हुआ है वो काम क्या कर रहे हैं। तो आपको भी ये जानना चाहिए वो काम क्या कर रहे हैं, यानी कि पूरा संसद का जो सत्र है अभी तक का वो जो है हंगामे की भेंट चल गया, उसमें कोई भी चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि जब ये सेशन खत्म होने वाला होता है तो सेशन खत्म होने के बाद में भारत का प्रधानमंत्री जो होता है एक धन्यवाद भाषण जो है वो प्रस्तुत करता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा वो धन्यवाद भाषण भी नहीं किया गया। वो क्यों भाषण भी नहीं किया गया? वो क्यों कि नहीं किया गया? क्योंकि विपक्ष, हमारे देश की जो विपक्ष है वो इस तरीके से राजनीतिक कुंठा में डूब चुकी है कि प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष यानी कि खास करके कांग्रेस के कुछ महिला सांसद ऐसी थी कि जिन महिला सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री की जो चेयर होती जहां पे वो बैठते हैं उस चेयर को पूरी तरीके से घेर लिया। उसके बाद में प्रधानमंत्री बिल्कुल आने ही वाले थे अपने भाषण देने के लिए, लेकिन भाषण देने आने से पहले फिर उनको सूचित किया गया कि वहां का माहौल जो है वो ठीक नहीं है, वहां पे कुछ अनहोनी भी हो सकती है, इसलिए आप मत जाइए। इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो बजट की राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था, उस अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना था लोकसभा में, वो हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री का उसमें भाषण ही नहीं हुआ। आप ये सोच सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा सिर्फ महिलाओं के ही द्वारा, यानी कि और उसमें कोई पुरुष सांसद नहीं, सिर्फ महिला सांसदों के ही द्वारा प्रधानमंत्री के चेयर को घेर यानी कवर करके रखने का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं उसके पीछे कितनी बड़ी रणनीति रही होगी, कितना बड़ा दिमाग चला गया होगा। अब उसके अगले दिन लोकसभा अध्यक्ष का बयान आता है लोकसभा के ही अंदर कि कल लोकसभा में ऐसी घटनाएं घटी जो घटना आज के पहले कभी भी नहीं हुई और ये घटना अवांछनीय है, इस घटना को मतलब घटने भी नहीं देना चाहिए। तब से विपक्ष ये हंगामा किए जा रहा है कि यानी कि हमारा प्रधानमंत्री जो है डर गया। ठीक है, लेकिन ये आपको सोचने वाली बात है, यानी कि आप लोग जनता, आप ये सोचिए कि जो विपक्ष की सिर्फ महिला सांसदों के द्वारा, सिर्फ महिला सांसदों द्वारा, उसमें कोई भी पुरुष शामिल नहीं था, सिर्फ महिला सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री की कुर्सी को यानी प्रधानमंत्री की चेयर को कवर करके रखने का मकसद क्या था, उसके पीछे मंशा क्या थी? तो आप समझ सकते हैं, इसका मतलब है पहले से ही रणनीति तैयार थी कि चेयर को आप कवर करके रखें और प्रधानमंत्री जब भी भाषण देने के लिए आए तो कुछ भी ऐसे अनहोनी कर दी जाए, मतलब कुछ भी कर दिया जाए जिसमें आप कुछ भी समझ सकते हैं राजनीतिक में क्या-क्या नहीं हो सकता। थप्पड़ भी पड़ सकते हैं, स्याही भी फेंकी जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, जिससे एक प्रधानमंत्री की छवि जो है उसको धूमिल किया जाए। मतलब ये लोग राजनीतिक कुंठा से अभी तक उभर नहीं पाए हैं, मतलब इतनी गंदी राजनीति में डूब चुके हैं कि जनता से वोट के थ्रू अगर जीत नहीं सकते तो प्रधानमंत्री की छवि को ही धूमिल किया जाए। मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी खबर सिर्फ हिंदुस्तान मीडिया तक ही नहीं, विदेशी मीडिया तक ही पहुंचे और यह दिखाया जाए कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री के साथ में क्या हो रहा है और यहाँ के जनता ही भारत के प्रधानमंत्री के साथ में नहीं है, और ये नैरेटिव गढ़ सके। और ये सोचने वाली बात है। और इस वीडियो को हम अपने इस क्लिप को अपने इस वीडियो में हम डाल भी रहे हैं, आप लोग भी देखिए और डिसाइड करिए कि ये कैसी हरकत है। और आप लोगों के द्वारा जो भी चुने हुए माननीय सांसद हैं, वो आपके ही पैसे से जो वहाँ पे कार्यवाही चलती है, तो आधिकारिक आंकड़े के अनुसार लगभग 10 करोड़ का खर्चा 1 दिन का होता है। यानी कि 1 दिन अगर कोई सत्र अगर नहीं चलता है तो 10 करोड़ यूँ ही पैसे, यानी कि 10 करोड़ यूँ ही पानी की तरह बह जाते हैं। जो आपके माननीय सांसद हैं, आप लोगों ने उनको चुन के संसद में किस लिए भेजा हुआ है? आपकी बातों को पहुँचाने के लिए ना। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ट्रेड डील अभी तक पूरी तरीके से फाइनल ही नहीं हुई थी और इन लोगों ने पहले से ही अपने आप से ही सोच लिया था कि इस ट्रेड डील में इंडिया जो है वो कंप्रोमाइज़्ड हो गई है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कंप्रोमाइज़्ड हो गए हैं।
उसमें डेयरी प्रोडक्ट और हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी शामिल कर दिया गया है। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कुछ तो शामिल किया गया है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट को बिल्कुल इस डील से बाहर किया गया है जिसका उत्पादन हमारे देश में बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, जिसको इस डील के अंदर लाने से हमारे किसानों को नुकसान हो सकता था। ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस डील से पूरी तरीके से बाहर किया गया है। सिर्फ ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस डील में रखा गया है जो कि हम पहले से भी, यानी कि इस डील को फाइनल होने से पहले ही, इसके पहले ही हम किसी दूसरे से देश से ही आयात करते थे। तो ठीक है, अब चलते हैं यूएस और इंडिया के द्वारा हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या-क्या कहा गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। इस ट्रेड डील के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं बीटीए यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यानी कि अभी हाल-फिलहाल में ही हमारा ये यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद में ब्रिटेन के साथ में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी हुआ है, तो उसमें शब्द आया था एफटीए। और ये जो यूएस के साथ में जो ये डील हो रहा है, इसमें जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बीटीए। तो एफटीए और बीटीए दोनों में क्या अंतर है? एफटीए मतलब होता है फ्री ट्रेड डील और बीटीए का मतलब होता है बायलैटरल ट्रेड डील। फ्री ट्रेड डील का मतलब होता है इसमें लगभग यानी कि बहुत बड़े सेक्टर में जो है ये डील फाइनल होती है। बायलैटरल का मतलब होता है छोटे, मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं इसमें, लेकिन किसी छोटे सेक्टर पे ट्रेड डील जो है वो फाइनल की जाती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि भारत और अमेरिका के द्वारा जारी किए गए जॉइंट स्टेटमेंट में क्या-क्या कहा गया है कि जो ट्रेड डील आगे चल के साइन होगी उसमें क्या-क्या होगा, यानी कि भारत को क्या फायदा होने वाला है और अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो डेली ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो भी होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि आपको भी उसके बारे में जानकारी हो। और ये हम बिल्कुल डिटेल में और अच्छी तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आम आदमी भी उसको अच्छी तरीके से समझ सके। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा इंसान हो, जो इसके बारे में सिर्फ जानता हो, वही सिर्फ इसको समझे। हम अपनी वीडियो इस तरीके से बनाते हैं जिसको देखने के बाद में एक आम आदमी को भी मोटा-मोटी समझ में आ जाए कि हाँ, ये क्या-क्या चीजें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं कि यूएस और इंडिया के द्वारा जारी हुए जॉइंट स्टेटमेंट में, जो कि अभी एक इंटरिम एग्रीमेंट है, जिसकी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 13 फरवरी 2025 को करेंगे। यानी कि अभी सिर्फ ये जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, अभी इस पे साइन नहीं किया गया, अभी ये डील फाइनल नहीं हुई है। आइए हम इसके की टर्म्स को जानते हैं कि अमेरिका के कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिस पे भारत जीरो टैरिफ लगाएगा, या कि उस पर टैरिफ कम करेगा, या फिर भारत के द्वारा कौन से ऐसे सेक्टर यानी कौन से ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज ऐसे हैं कि जो अमेरिका में जिन पे टैरिफ को नील किया जाएगा या कि घटा के 18% किया जाएगा, उसको हम लोग विस्तार से और अच्छे से जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी कि इंडिया जो है या तो हटा देगा या तो टैरिफ को कम कर देगा। किस पे? यूएस के जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं सभी पे। उसके बाद में एंड ए वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वाइड रेंज बोला गया है, मतलब कि सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे नहीं है, सारे फूड पे नहीं है, सिर्फ वाइड मतलब, लेकिन एक बहुत बड़े, इंक्लूडिंग उसमें क्या-क्या इंक्लूड है, सूखे मेवे हो गए, उसके बाद में रेड सोरगम हो गए, एनिमल फीड हो गए, एनिमल मतलब कि जानवरों को खिलाए जाने वाले जो दाने होते हैं वो हो गए, ट्री नट्स हो गए, जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया। बादाम वगैरह आपको भी पता है कि ये अमेरिका से ही आता चला आया है, हमेशा अमेरिका से ही आता था। लोग बोलते नहीं कैलिफोर्निया का ये बादाम है, ठीक है। एंड फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, ऐसे फ्रूट जो फ्रेश हों, प्रोसेस्ड हों, ठीक है। सोयाबीन ऑयल हो गया, वाइन एंड स्पिरिट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट, वाइन उसके बाद में जो भी शराब है उस पे, एंड एडिशनल प्रोडक्ट, और भी जो भी एडिशनल प्रोडक्ट होंगे उसका नाम नहीं लिया गया है। उसके बाद में फिर यूनाइटेड स्टेट बिल अप्लाई है, यूनाइटेड स्टेट क्या करेगा, वो अपनी टैरिफ को, यानी कि जो मौजूदा टैरिफ थी 50%, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ थी और 25% पेनाल्टी के रूप में थी, जिसपे अमेरिका ने लगाया था कि आप रूस से तेल ना खरीदें। अगर रूस से तेल आप खरीद रहे हैं इसलिए हम आप पे 25% का पेनाल्टी लगाते हैं। तो उस टैरिफ को 50% से घटा के अमेरिका जो राजी हुआ है कि हम 18% पे उसको लेके आएंगे। उसके साथ ही अमेरिका कुछ वस्तुएं जैसे जनरल फार्मा यानी कि फार्मास्यूटिकल्स, जो भी आपको पता ही है कि भारत अमेरिका में बहुत सारी दवाइयां जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका ने बोला है कि फार्मास्यूटिकल, हीरे, जेम्स और विमान हिस्सों पर टैरिफ पूरी तरीके से हटाने का प्रस्ताव भी रखेगा। यानी कि फार्मास्यूटिकल्स, हीरे, जेम्स और विमान हिस्सों
विमान को बनाने के जो पार्ट्स होते हैं, उस पे टैरिफ को पूरी तरीके से हटा देगा। यानी कि उस पे 18% टैरिफ भी नहीं लगेगा, उस पे सिर्फ 0% टैरिफ लगेगा, ठीक है? लेकिन अभी हस्ताक्षर नहीं हुआ। हमने आपको बताया है कि ये सिर्फ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसके बाद में अमेरिका किस चीज़ पे टैरिफ बिल्कुल यानी कि पूरी तरीके से हटाने के लिए राज़ी हुआ है, उसमें क्या-क्या है? ऐसे प्रोडक्ट, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जो कि भारतीय ओरिजिन हो, यानी कि मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो। ऐसे प्रोडक्ट पे कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं? इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, यानी कि कपड़े जो हमारे देश से अमेरिका के अंदर जो कपड़े एक्सपोर्ट होंगे, उस पे अमेरिका जो है वो टैरिफ नहीं लगाएगा, उसको हटा देगा। उसके बाद लेदर एंड फुटवियर, यानी कि चमड़े के सामान, चमड़े और चमड़े के सामान जो फुटवियर में हैं, उस पे टैरिफ नहीं लगाएगा। उसके बाद प्लास्टिक एंड रबर्स, जो भी प्लास्टिक और रबर्स जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा भारत, उस पे ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऐसे केमिकल यानी कि ऑर्गेनिक केमिकल्स। उसके बाद होम डिकोर से संबंधित जो भी सामान है, उसके बाद में आर्टिसनल प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन मशीनरी, कुछ ऐसी मशीनरी हैं जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा, उस पे अमेरिका कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। उसके बाद में उसके साथ में क्या बोला गया है? सिमिलरली कंसिस्टेंट विद यूएस नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, इंडिया विल रिसीव ए प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट कोटा। ऑटोमोबाइल्स पार्ट जो हैं, वो भी भारत जो है अमेरिका को बहुत ही बड़े लेवल में एक्सपोर्ट करता है। उसके लिए भी ये बयान जारी किया गया है कि उसको एक प्रेफरेंशियल टैरिफ जो है उस पे लगाया जाएगा। उसके बाद में अमेरिका और भारत जो है इस चीज़ पे भी राज़ी हुए हैं कि दोनों देश एक-दूसरे की मार्केट में एक्सेस में प्राथमिकता देंगे। यानी कि भारत अमेरिका को अपनी मार्केट एक्सेस में प्राथमिकता देगा और अमेरिका जो है भारत को अपने मार्केट में प्राथमिकता देगा अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज इन सबको बेचने के लिए। और इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी लिखा गया है कि द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया विल एस्टेब्लिश रूल ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन रूल जो है ये एस्टेब्लिश करेगा। यानी कि जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होंगे वो अमेरिका में जो बेचे जाएंगे, उस पे टैरिफ को कम करने और या कि टैरिफ को जीरो करने के बारे में बात किया गया है। या कि जो अमेरिका जो प्रोडक्ट होंगे वो भारत में अगर आते हैं तो उस पे टैरिफ को कम किया जाएगा या कि शून्य किया जाएगा। इससे भारत को मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद में इंडिया ने यूएस से फर्दर रिक्वेस्ट किया हुआ है किस चीज़ के लिए? कि यूनाइटेड स्टेट कंटिन्यू टू वर्क टू लोअर टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, कि इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट जो है भारत के उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को यानी कि लोअर टैरिफ को कंटिन्यू करेगा, आगे भी यही रखे रहेगा, बदलाव ना करेगा। लेकिन इसमें एक टर्म जुड़ा हुआ है कि कोई भी देश जो चाहे यूनाइटेड स्टेट हो चाहे इंडिया हो, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो जब भी अगर उनको लगता है तो इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा गया है कि इंडिया जो है 500 बिलियन यूएस एनर्जी प्रोडक्ट, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रीसियस मेटल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड कुकिंग कोल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि अगले 5 साल में इंडिया जो है 500 बिलियन का परचेस करेगा। किस किस सेक्टर में? एनर्जी प्रोडक्ट में, एयरक्राफ्ट में एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स में, प्रीसियस मेटल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड कुकिंग कोल। और अगला जो हमें लग रहा है हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें क्या लिखा हुआ? इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ट्रेड इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। किसमें इंक्रीज करेंगे? ट्रेड इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर में लगता है, ठीक है। एंड अदर गुड्स यूज इन डेटा सेंटर। जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो अभी बजट आया हुआ था, बजट में भारत के ही अंदर क्लाउड सिस्टम और डेटा स्टोरेज के लिए बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं या कि बजट पास किया गया है कि भारत के अंदर चाहे विदेशी कंपनियां हो या कि भारत के अंदर ही कोई कंपनियां जो हैं वो क्लाउड सिस्टम या कि डेटा स्टोरेज का अगर काम करती हैं तो भारत के द्वारा उनको बहुत सारी रियायतें हैं। यहाँ तक कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको तो 2047 तक टैक्स फ्री कर दिया गया है कि अगर वो भारत के अंदर आके यहाँ पे क्लाउड सिस्टम या कि डेटा स्टोरेज से संबंधित कोई काम करती है तो 2047 तक आपका टैक्स हॉलीडे कर दिया गया है, आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है। तो अगर इस चीज के लिए अगर प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो हमें जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, उसके बाद में जैसे बोला गया इन डेटा सेंटर, अदर गुड्स यूज इन डेटा सेंटर में, एंड एक्सपेंड जॉइंट टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, जॉइंट टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन के लिए जो है इसको बढ़ाने के लिए दोनों लोग राजी हुए हैं। और जैसे कि हमने बताया था इसके पहले भी कि ये कोई फाइनल डील नहीं है, फाइनल डील तो तब होगी जब दोनों राष्ट्राध्यक्षों के उस पे सिग्नेचर हो जाएंगे। ये सिर्फ अभी जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है कि आने वाले समय में जो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील होगी वो कुछ इस तरीके से हो सकती है जिसमें ये
सेक्टर को जो है शामिल किया जाएगा, जिस पे कि कितना टैरिफ लगेगा। किसी में टैरिफ को कम कर दिया गया है, किसी में टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया है, किसी में टैरिफ को नील कर दिया गया है, वो चाहे भारत के द्वारा भेजे जाने वाले प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर हो, या कि अमेरिका के द्वारा भेजे जाने वाले प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के अंदर हो। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसी तरीके की हमेशा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हमेशा लेटेस्ट जो भी न्यूज़ चल रही होती है उससे रिलेटेड जो है वीडियो बनाते हैं। हमारी वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हबड़ा-थबड़ी में यानी कि जल्दबाजी में कोई वीडियो ना बनाएँ, उसको सही से पहले पढ़ लें, जान लें, उसके बाद में विपक्ष लोगों की भी क्या राय है, उसको भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। अब इसमें इस पूरे ट्रेड एग्रीमेंट में आपने कहीं डेयरी प्रोडक्ट को देखा है? डेयरी प्रोडक्ट को इस एग्रीमेंट से पूरी तरीके से बाहर किया गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लिया भी गया है, तो लेकिन ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि भारत ऑलरेडी दूसरे देश से एक्सपोर्ट करता है, ठीक है? ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं, जिन प्रोडक्ट को भारत दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिसका प्रभाव हमारे किसानों पर पड़े, लेकिन विपक्ष इसको भी मुद्दा बनाए जा रही है, ठीक है? तो आने वाले समय में हो सकता है इसको लेके भी देश के अंदर बवाल देखा जा सके, या कि जो अभी थोड़ी पीरियड के लिए 10-15 दिन के लिए बजट सत्र में जो अवकाश घोषित किया गया है, उसके बाद फिर से जब बजट सत्र चालू होगा, फिर से हो सकता है हमारा बजट सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे राज्यों में चुनाव हैं, तो मुद्दा बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया शो शुरुआत किया है, जिसका नाम है अनजान कलम की आवाज़, जिसमें हम कविताएँ लेके आते हैं, ऐसी कविताएँ और ऐसे रचनाकारों के द्वारा कि जो कि हम लोगों से अनजान है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी वीडियो हों वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।